अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सियासी फिजा है वो एकदम तब्दील हो गई। 21 अक्टूबर को कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस पहुंच गए। बहुत से लोगों का ख्याल था कि मियां साहब जो 21 अक्टूबर को वतन वापस नहीं आएंगे, और लेकिन मैंने अपनी पेशन गोई की थी और अपने हर प्रोग्राम में बात की थी कि मियां साहब 21 अक्टूबर को हर सूरत जो है वतन वापस आएंगे। वो खुसूसी तैयारी के जरिए 178 अफराद के साथ जो है इस्लामाबाद पहुंचे, और जिसमें कुछ सहाफ़ी थे, कुछ उनके दोस्त थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे। तो वो कल इस्लामाबाद पहुंचे, और उनको जो जैसे ही वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, नादरा और एफआईए की टीमें फौरी तौर पर जो है मियां साहब को जो है उनको जो जमानतें दी गई हैं उनके खिलाफ, जो नैप में जो केस था जिसमें वो जमानत लेकर इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे, तो उस में जो है 24 अक्टूबर तक की जो है नैब अदालत ने जो है उनको जमानत दी थी। तो बायोमेट्रिक किया गया, नादरा भी एयरपोर्ट पे पहुंच गई, एफआईए भी एयरपोर्ट पे पहुंच गई, और ऐसा लगा कि मियां साहब को जो है वजीर आजम का प्रोटोकॉल जो है दिया जाने लगा। क्योंकि मैं अपने पिछले व्लॉग में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुल्क के अगले वज़ीर आज़म जो है मियाँ साहब होंगे। बहरहाल मियाँ साहब पहुँचे, और उनको प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह से उनको लाया गया और जिस तरह से उनको रखा गया, खैर वो इस्लामाबाद से फिर लाहौर पहुँचे, और लाहौर से फिर जब वो मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुँचे, तो सारा एक ऐसा प्रोटोकॉल था मियाँ साहब का, ऐसा लगा कि जैसे कोई वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। बहरहाल कल मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, और आगाज़ उनका जो है बड़ा आपदीदा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले जब मैं पाकिस्तान आता था तो मेरे इस्तकबाल के लिए 2 लोग हुआ करते, जिसमें उन्होंने अपनी वालदा और अपनी अहलिया का ज़िक्र किया। उन्होंने, अब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो वो लोग नहीं होंगी मेरे इस्तकबाल के लिए। ज़ाहिर से एक दुःख का लम्हा था और एक तकलीफ़ दह लम्हा था, और अजीब बात यह है कि इनका दोनों जो इनकी अहलिया और इनकी वालदा का इंतकाल भी तब हुआ जब मियाँ साहब जो है जलावतन थे। तो यकीनन एक तकलीफ़ दह लम्हा था। तो उसके बाद मियाँ साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और बहुत अच्छी बातें की। जैसा कि तसव्वुर किया जा रहा था कि मियाँ साहब शायद जो इनके आने से पहले एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, और कुछ यूट्यूबर और ब्लॉगर अपने तौर पे जो है लंबी-लंबी जो बातें, मैं छोड़ना कहूँगा क्योंकि छोड़ ही रहे थे, क्योंकि उनमें कोई सदाकत नहीं थी कि मियाँ साहब आएँगे, मियाँ साहब एहतसाब करेंगे और मियाँ साहब जो है नारे लगाएँगे। तो यही तसव्वुर किया था पहले कि शायद वो कल जलसे में जो है उन लोगों के एहतसाब की बात करेंगे जिन लोगों ने जो है इनको नाअहल किया, इनके खिलाफ केसेस चलाया, इनको जलावतन किया। लेकिन मियाँ साहब जब कल जलसागाह पहुँचे और उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में इंतकामी कार्रवाई नहीं है, और मैं किसी के खिलाफ भी जो है इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहता। मियाँ साहब ने बताया, और उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी उठाए, और जो उनके कल के जो तकरीर से पता लगा कि वो मुल्की मईशत में जो है बेहतरी चाहते हैं। उन्होंने 2 अच्छी बातें की। एक, उन्होंने बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात, उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश से जो है माशी ताल्लुकात जो है बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में भारत है। और उन्होंने फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब इसी मीनार पाकिस्तान पे मैं जो है उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को लाया था, और उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। बहरहाल अब पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं, कशीदा हैं, सबको ही पता है। तो अब उन्होंने बांग्लादेश से भी जो है माशी तौर पे जो है राहदारी और उनसे जो तिजारत का उन्होंने एक अंदिया दिया कि अब जो है हमें उनसे भी तिजारत करनी चाहिए, उनके साथ भी कारोबार करना चाहिए। जैसे जब बांग्लादेश से आप कारोबार करेंगे तो उसके बाद जब भारत से भी आप कारोबार करेंगे, और जब भारत से कारोबार होगा तो खिते में बेहतरी आएगी और मुल्क की मईशत भी जो है बेहतर होगी। इसके अलावा उन्होंने बात की कि बिजली की कीमतों की, और उन्होंने बिजली बिल लहराया भी। उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरे दौर में जो है बिजली की कीमतें क्या थीं और अब बिजली की कीमतें क्या हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही होगा कि मैं बिजली की कीमतें कम करूँ, और जाहिर सी बात है एक पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली है। तो बहुत सा अच्छी बातें की। और क्योंकि अब एक बात तो ये भी आईपीपीज़ की मैं बात करता चलूँ, जब बात कर रहा हूँ तो आईपीपीज़ किस दौर में लगे और किस तरह से इनको जो है महंगे ठेके दिए गए, डॉलर में इनसे मुआहदे किए गए, वो एक अलग बहस है। उस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन बहरहाल कल की मैं इस पे रहता हूँ, जो मियाँ साहब ने कल खिताब किया, उन्होंने कहा कि वो ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जब भी मैं मुल्क की मईशत को जो बेहतर करता हूँ और माशी तौर पे पाकिस्तान खुशहाल होने लगता है तो मुझे निकाल दिया जाता है। ये लोग कौन है? उन्होंने कोड वर्ड में कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कोड वर्ड में बताया कि कौन लोग हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। जब मैं पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाता हूँ तो वो लोग जो है मुझे निकाल देते हैं। तो काफ़ी सारी बातें उन्होंने, इमरान खान साहब का भी नाम नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि मुझसे पहले वाले बताएं कि उनकी कारकर्दगी क्या है, उन्होंने क्या किया मुल्क के लिए, वो अपने मंसूबे बताएं, उन्होंने कितने मंसूबे बनाए, कितने मंसूबों पे काम किया। जबकि मियाँ साहब के पास तो एक तवील फहरिस्त थी मंसूबों की, 150 मंसूबे जो अपने इन्होंने, जब इनकी हुकूमत रही, इन्होंने 150 मंसूबे पर तकरीबन काम किया, तो फहरिस्त थी उनके पास।
तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अब जो है काफ़ी चीज़ों पे वो काम करना चाहते हैं और उनके पास बयानिया भी था। बहुत से लोग कहते हैं उनका बयानिया क्या, उनका बयानिया यही था, उनके जो दौरे हुकूमत में 150 मंसूबे जो उन्होंने बनाए। इसके अलावा अब उन्होंने बिजली की बात की, उन्होंने रोटी का खास तौर पे कहा कि मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की होती थी, अब रोटी की कीमत कहाँ पहुँच चुकी है। और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत, अशिया खुर्दनोश की उन्होंने काफ़ी चीज़ों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में उनकी कीमतें क्या थीं और अब इनकी कीमतें क्या हैं। खासतौर पे मोटरवे का उन्होंने कहा कि हम मोटरवे भी जो है दोबारा जो चंद जो काम रह गए, मोटरवेज़ की तामीर भी जो हम करेंगे। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म हैं। उनकी तकरीर कल वज़ीर-ए-आज़म वाली तकरीर लगी कि जैसे कि एक वज़ीर-ए-आज़म खड़ा होके जो है बता रहा है कि मैं ये चीज़ें जो है तरक्याती काम करूँगा। उन्होंने जैसे कि इनके मोटरवे चल रहा था लाहौर से हैदराबाद तक मोटरवे पे काम चल रहा है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने वो मोटरवे पे काम रोक दिया। सक्कर तक, लाहौर से सक्कर तक का मोटरवे बना और सक्कर से हैदराबाद तक जो काम था उसको रोक दिया गया। अब लगता यही है कि वो सक्कर से हैदराबाद तक का मोटरवे भी अब जो है बनेगा। इसके अलावा अगर हम चीन की बात करें तो चीन और कतर और सऊदी अरब ने भी कह दिया कि मियाँ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो उसके बाद ही पाकिस्तान को इमदाद मिलेगी। तो अब लगता यही है कि मियाँ साहब जो है अब आगे जो है मुल्क के जो है वज़ीर-ए-आज़म है और उनकी तकरीरें वज़ीर-ए-आज़म वाली लगी। और उन्होंने एक सबसे अच्छी बात की, उन्होंने कहा मेरी सियासत का जो है 40 साला सियासत का निचोड़ है कि अब तमाम सियासी जमातों को जो है मिल बैठना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। उसमें उन्होंने बशमूल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर इमरान खान को माइनस करके तो लगा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी उन्होंने दावत दी, जिसमें से इमरान खान साहब माइनस हों। तो उन्होंने कहा कि अब तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत किस तरह से बेहतर होगी और पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब जो मियाँ साहब का कल का जलसा था, वो जलसा एक कामयाब जलसा था। अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अक्टूबर 2011 में जलसा हुआ था, उससे दुगना जलसा था। लोग कह रहे थे शायद, बल्कि बहुत से लोगों ने चैलेंज किया था और बड़ी-बड़ी बातें कर दी थी कि मियाँ साहब अगर मीनार पाकिस्तान भर दें या पाकिस्तान आ जाए तो हम अपने बाप का नाम भी चेंज कर देंगे। तो मैं उन जज़्बाती लोगों से कहूँगा कि भाई आप जिन लोगों के सिकाए पे चल रहे थे, जिन्होंने आपकी ट्रेनिंग की थी, तो आप उनके पास जाएँ और अपने वालिद साहब का नाम उनसे तजवीज़ करवाएँ कि आप आपके वालिद साहब का अब नाम क्या होना चाहिए। बहरहाल मियाँ साहब आ गए और मीनार पाकिस्तान का जलसा जो है कामयाब जलसा रहा। बहरहाल उतना बड़ा नहीं रहा जितने अब एक मज़हबी रहनुमा थे, खादिम हुसैन रिज़वी साहब, जब उनका इंतकाल हुआ और उनके जनाजे में जितने लोग थे, उतने लोग तो नहीं थे। लेकिन इमरान खान साहब का जो जलसा था और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जलसा था 1985 में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई थी, एक वो जलसा था। उसके बराबर ही ये हो सकता है, लेकिन खादिम हुसैन रिज़वी के जो जनाजा था उससे तो छोटा था। बहरहाल इमरान खान के जलसे से जो है कल का जलसा बहुत बड़ा था और मियाँ साहब ने बहुत सारे पैगाम दे दिए और उन्होंने जो है खुशहाली के पैगाम दे दिए और लगता यही है कि अब अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है मियाँ साहब जो है मज़बूत उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा एकदम तब्दील हो गई है। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है कि अब मियाँ साहब ने जो मुल्क में पहले मईशत को बेहतर करने का नारा लगाया कि पहले मुल्क में मईशत बेहतर होगी, पहले मुल्क के माशी हालात बेहतर किए जाएँगे, और तो उसपे बहुत सारे तज्ज़ियाकार और बहुत सारे व्लॉगर्स और बहुत सारे मेरे दोस्त जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका कहना यही है कि अब लगता है कि जनवरी से इलेक्शन आगे चले आएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी एक नाक़िस सोच समझ है कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएँगे, क्योंकि निगरान सेटअप केयरटेकर अगर की हुकूमत में अगर मियाँ साहब कोई तरक्याती मंसूबे लेके आते, जैसे मैंने चीन का ज़िक्र किया, कतर का ज़िक्र किया, तो वो तो किसी सूरत भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उनका तो पहली शर्त ही है कि मियाँ साहब की हुकूमत होगी, मियाँ साहब होंगे तो तब हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब ऐसा कोई जो दोस्त ममालिक हैं और जिसमें मियाँ साहब ने ज़िक्र भी किया कि हम अपने दोस्त ममालिक को साथ लेकर चलेंगे, जिसमें उनका इशारा यही था कि अगर चीन की वजह से हम अमेरिका को नाराज़ नहीं करेंगे, अमेरिका की वजह से चीन को नाराज़ नहीं करेंगे और दीगर ममालिक जो हैं जिनकी आपस में जो दुश्मनियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, उनका हम आला-कार नहीं बनेंगे। हम तमाम दोस्त ममालिक से जो है अपने अच्छे ताल्लुकात रखेंगे ताकि मुल्क में जो है मईशत बेहतर हो। तो मैं बात कर रहा था इलेक्शन की कि लोग, बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि इलेक्शन जो जनवरी में नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मियाँ साहब अब जब 21 अक्टूबर को वापस भी आ गए तो अब इलेक्शन भी जो है जनवरी में ही होंगे, क्योंकि कोई भी हुकूमत या कोई भी सियासी रहनुमा ये नहीं चाहेगा कि हम कोई काम लेकर आएँ, हम कोई प्रोजेक्ट लेके आएँ और उसका जो फ़ायदा जो है केयर टेकर हुकूमत ले ले। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा और मियाँ साहब अब खुद भी चाहते होंगे कि जनवरी में क्या, अब जनवरी से पहले इलेक्शन हो जाए, ताकि मियाँ साहब जो है फौरी तौर पर जो है वज़ीर-ए-आज़म बने और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो है, जो पाकिस्तान की मईशत को जो बेहतर करने का एक बेड़ा लेकर आए हो, तो वो मईशत को जो दुरुस्त सिमत में लाया जा सके। बहरहाल अब तक की मेरी जो इत्तलात हैं, जिस तरह मैंने बताया था, मेरे पास मज़बूत ज़राए थे कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। इसी तरह मेरे पास मज़बूत ज़राए हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन अब जो है जनवरी में ही होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक़ के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।